जय स्वामीनारायण। अयोध्या धाम में एक हलवाई था, उसका नाम घसीटा था। वो अपने दाहिने पैर पर चुंबक वाली अंगूठी रखता था। जो लोग आए उसे आधी ही मिठाई बेचता था। घनश्याम वो सब देख रहे थे। घनश्याम ने कहा, घसीटा का लोभ बढ़ गया है, घसीटा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। घनश्याम घर आए। सुहासिनी भाभी रसोई बना रही थी। घनश्याम ने कहा, भाभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भाभी ने कहा, रुक जाओ, थोड़ी देर में खाना पक जाएगा, तब तक चना, बुरबुरे, गोलपट्टी या मूंग की दाल के लड्डू पड़े हैं, वही दे दो। घनश्याम ने कहा, नहीं, मुझे अभी खाना है और बस पेड़े ही खाने हैं। सुहासिनी भाभी ने कहा, हाँ, आज कहाँ सूरज उग निकला, रोज तो तुम्हें खाने पर जबरदस्ती बैठाना पड़ता है और तुम्हें मिठाई तो कभी पसंद ही नहीं रही ना, और आज पेड़े मांग रहे हो। घनश्याम ने कहा, खाने हैं, खाने हैं, खाने हैं, मुझे बस पेड़े ही खाने हैं। सुहासिनी भाभी ने कहा, तब तो तुम्हारी शादी ऐसी जगह करवानी पड़ेगी जहाँ तुम्हारी सासू तुम्हें रोज पेड़े खाने को दे। घनश्याम ने कहा, भाभी मैं तो बिना शादी के ही पेड़े, बर्फी और मिठाई खाऊंगा, लेकिन आज तब को पेड़े देने ही पड़ेंगे। जाओ, बाहर हलवाई की दुकान है, बहुत सारे पेड़े पड़े हैं, जाकर ले लो। जाओ जाओ। सुहासिनी भाभी ने अंगूठी डिब्बे पर रखी थी। घनश्याम अंगूठी लेकर दौड़ने लगा। देवर जी आगे और भाभी पीछे। सुहासिनी भाभी ने घनश्याम को घर में बंद कर दिया और थककर बैठ गई। घनश्याम अपने चमत्कार से वो बाहर निकल गया। सुहासिनी भाभी ने कहा, हाँ, ये बाहर कैसे निकल गया? मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था ना। छोड़ो अभी, मैं थक गई हूँ। घनश्याम अपने मित्रों के साथ बड़े बड़े थैले और टोकरियां लेकर घसीटा की दुकान पर आए। लोगों ने कहा, क्या बात है घनश्याम, बड़े बड़े थैले और टोकरियां लेकर आए हो? घनश्याम ने कहा, हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी है। हाँ, हम तो घसीटा की सारी मिठाइयाँ खरीद लेंगे। घसीटा ने कहा, अरे पगले, पैसे हैं? घनश्याम ने कहा, फिलहाल मैं ये अंगूठी लाया हूँ। घसीटा ने कहा, अंगूठी? लाओ लाओ, देखने तो दो। हाँ, असली है या नकली? घनश्याम ने कहा, मैं नकली धंधा करता ही नहीं हूँ। घसीटा ने उसके नौकर को कहा, दे दे घनश्याम को सारी मिठाई दे दे। घसीटा ने अंगूठी देखकर कहा, हाँ, आज तो हमारी घरवाली बहुत खुश हो जाएंगी। घनश्याम ने कहा, ये तो बस बाहर वाली मिठाइयाँ हैं, मैं तो सारी मिठाई चाहिए, अंदर वाली भी। घसीटा ने कहा, हाँ, एक अंगूठी से सिर्फ बाहर वाली मिठाई आती है, अगर अंदर वाली भी चाहिए तो एक और अंगूठी देनी पड़ेगी। घनश्याम ने कहा, ठीक है, तो मेरी अंगूठी वापस दे। घसीटा ने कहा, अरे क्यों भैया? घनश्याम ने कहा, मैं बगल वाली दुकान से खरीद लूंगा, वो मुझे इसी अंगूठी से बाहर वाली और अंदर वाली सारी मिठाई दे देगा और एक झटके में उसका सारा माल खप जाएगा। घसीटा ने कहा, अरे ये तो मैं भी दे सकता हूँ ना। हाँ, ये मैंने क्या बोल दिया? इस अंगूठी से तो ये मैं पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। घसीटा ने कहा, ठीक है घनश्याम, तेरे जैसे बच्चों की माननी ही चाहिए, ले जाओ, सारी मिठाई ले जाओ। घनश्याम अपने मित्रों के साथ मिठाई खाने लगा। राम प्रताप जी और धर्मदेव जी घर आए। धर्मदेव जी ने कहा, क्यों घनश्याम कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राम प्रताप जी ने कहा, अरे बोलते क्यों नहीं? भक्ति माता ने कहा, ये नहीं बोलेगी, पता है कि बोलेगी तो देवर जी को डांट पड़ेगी। धर्मदेव जी ने कहा, क्यों, क्या किया है घनश्याम ने? सुहासिनी भाभी ने कहा, रहने दीजिए ना माँ जी, छोटा बच्चा है, गलती हो जाती है। राम
प्रताप जी ने कहा, छोटा बच्चा ही तो क्या हुआ, गलती की है तो डांट तो पड़नी ही चाहिए, वरना और बिगड़ जाएगा। राम प्रताप जी ने कहा, पिताजी वो रहा घनश्याम। राम प्रताप जी ने घनश्याम का हाथ पकड़ लिया। राम प्रताप जी ने कहा, घनश्याम अंगूठी कहाँ गई? घनश्याम ने कहा, कौन सी अंगूठी? ये कोई अंगूठी के बारे में पता नहीं है। क्या पता नहीं है? राम प्रताप जी ने उसके मित्रों को पूछा, और तू सच सच बता, घनश्याम ने अंगूठी का क्या किया? डर के माने उसने कह दिया, खसीदा की दुकान से मिठाइयाँ खरीदी। राम प्रताप जी ने कहा, क्या एक अंगूठी बेचकर माँ बोले मिठाइयाँ खरीदी? लोगों ने कहा, हाँ, घनश्याम जैसा बालक ऐसा कर ही नहीं सकता है। राम प्रताप जी ने कहा, ये तो अभी पता चल जाएगा, चलो घसीदा की दुकान पर। घसीदा, घनश्याम ने तुम्हें अंगूठी दी थी? घसीदा ने कहा, अरे हाँ भैया। क्यों? और बदले में मैंने सारी मिठाई दे दी। हाँ, भगवान की दिया है। राम प्रताप जी ने कहा, भगवान की या घनश्याम की? घसीदा ने कहा, धर्मदेव जी, राम प्रताप जी को समझाइए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर आपको अंगूठी ले जानी है तो सारी मिठाई के पैसे दे दीजिए और अपनी अंगूठी ले जाइए। घनश्याम ने कहा, भैया ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसकी सारी मिठाई नहीं खरीदी। घसीदा ने कहा, भैया ये झूठ बोल रहा है, देखो यहाँ बाहर तो सारा सामान पड़ा है ना, अब अंदर भी देख लो। आओ भैया, आप भी आओ। और अंदर जाकर देखा तो घनश्याम के चमत्कार से सारी मिठाई आ गई थी। घसीदा ने कहा, धर्मदेव जी क्या चमत्कार है, मैंने तो सारी मिठाई दे दी थी ना। घनश्याम ने कहा, ये चमत्कार नहीं, ये तेरे लोभ का दंड है, दंड घसीदा। तू जो लोगों को उल्लू बनाता था ना, उसी का ही ये परिणाम है। घसीदा ने कहा, घनश्याम मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी, आज से मेरा लोभ खत्म। और उसने सुवासिनी भाभी की अंगूठी वापस दे दी और अपनी चुंबक वाली अंगूठी आग में डाल दी। घनश्याम की ये लीला अति नारी है। जय स्वामी।